बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है और वो मैं पढ़ा रहा हूँ पीटीवी की बुक से। तो हमने पहला लेक्चर ले लिया था, चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट हुआ हुआ है ये, और उसका इंट्रोडक्शन में हमने पिछले लेक्चर में साइंस की डेफिनेशन कवर कर ली थी। तो अब हमने मेन टॉपिक की तरफ अपने जाना है, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट भी है, डेट इज़ बायोलॉजी। ठीक है, ये बातें मैंने वही लिखी हैं जो आपकी बुक में मौजूद है। पहले सफ़े में सारा कुछ लिखा हुआ है, बायोलॉजी की भी डेफिनेशन मौजूद है और साइंस की डेफिनेशन भी मौजूद है उसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी बायोलॉजी की डेफिनेशन। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन में मैंने इसके एमसीक्यूज़ थोड़े से पॉइंट्स की सूरत में लिखी हैं, आपने एज इट इज़ याद कर लेने हैं और लिखना आपने डेफिनेशन की सूरत में। तो बायोलॉजी का देखें जाए तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये दो अल्फाजों का मजमू है। एक तो बायोस, सेकंड वन इज़ लोगोस। ठीक है, नीचे इन दोनों के मतलब लिखेंगे। बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब टू स्टडी। ठीक है, तो अगर हम इसका उर्दू में देखें तो बायोस का मतलब लाइफ, लाइफ का मतलब ज़िंदगी, ठीक, और टू स्टडी का मतलब पढ़ना, ज़िंदगी के मुतालिक पढ़ना। ठीक है, ये ज़िंदगी के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए ज़िंदगी के बारे में पढ़ना क्या कहलाती है, बायोलॉजी। आप इसको डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब टू स्टडी। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, दिस इंक्लूड्स ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग्स में तो हम सारे आ जाते हैं। अमूमन बायोलॉजी की बुक्स में ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन बीइंग्स भी कहा जाता है और इनमें एनिमल्स भी शामिल होते हैं। ठीक है, वो भी इन्हीं कैटेगरी में आते हैं, ये आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। जिस तरह प्लांट्स, अगले प्लांट्स आते हैं। ठीक है, अब अमूमन बच्चों का सवाल होता है कि प्लांट्स किस तरह आ सकते हैं। देखें, प्लांट्स भी एक तरह के लाइफ वाला ही रोल अदा करते हैं। क्यों? आप उनकी रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस का मतलब दोबारा बनना। ठीक है, मैं आसान अल्फाज में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा पैदा करना। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे पास एक होता है बीज। ठीक है, बीज से पूरा पौधा उगता है। ठीक है, अब पूरा पौधा तो उग गया। ठीक है, अब इसमें लगते हैं फ्लावर्स। अब फ्लावर्स से दोबारा यही पौधा बनता है। ठीक है, जो दोबारा बनता है कहते हैं उसको रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो किसके ज़रिए बनता है वो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बीज के ज़रिए ही बनता है, फ्लावर में जो फ्रूट का बीज होता है उसी से ही बनता है। उसका हम प्रोसेस पूरा इंशाअल्लाह ताला अगले चैप्टर्स में 9th क्लास में पढ़ेंगे और आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो ये रिप्रोड्यूस करता है और दूसरा ये मूवमेंट भी शो करता है। अब बच्चे पूछते हैं सर कि क्या ये चलता है? इनकी मूवमेंट्स चलने वाली नहीं होती। ठीक है, इनकी मूवमेंट होती है ग्रोथ मूवमेंट। ये आप भी वही सवाल वही जवाब के हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये मूवमेंट शो करते हैं बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, सपोर्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज अ लाइफ। ठीक है, तो ये सिंपल सा था बायोलॉजी का मतलब। ठीक है, तो अगर ये तो थी हमारे पास बुक की बातें। अगर हम मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए जो आपके लिए इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि हम इसके बारे में किसी भी डिज़ीज़ के मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके सिम्टम्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये, ठीक है, सिम्टम्स के बारे में पता लगा सकते हैं, डिज़ीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। इस तरह अब जानवरों का
पौधों के साथ क्या इंटर कनेक्शन है, ठीक है, और या इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट में पौधे आ जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, विंड के साथ आ जाता है, ठीक है। ये भी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इंट्रैक्शन के बारे में भी, ठीक है, इस तरह सिम्टम्स पे किसी भी डिजीज़ के बारे में, इस तरह बायोलॉजी में वास्ट किस्म की फील्ड्स आ जाती हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, जिसमें मेडिसिन के बारे में रिलेटेड बातें करते हैं। तो ये इनकी इम्पोर्टेंस है जो कि हर बच्चे को पता होनी चाहिए जो कि इस सब्जेक्ट के मुताबिक पढ़ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये था आज का हमारा सिर्फ़ और सिर्फ बायोलॉजी का ये लेक्चर। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो शुक्रिया आपके लेक्चर सुनने का। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।